अस्सलाम वालेकुम बच्चों। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अच्छा बेटा, विंटर 24 अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में ए पार्ट तो ये 6 मार्क्स का है। इसके बाद फिर आता है बी पार्ट विच इज ऑफ 7 मार्क्स। तो हम इस वीडियो के अंदर इस 2 के बी पार्ट को हम देखेंगे, हाउ वी शुड बी अप्रोचिंग दिस पार्ट और किस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है। अच्छा, अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डिस्कस द टैक्स implications ऑफ द above transaction. Also discuss the consequences if SPL was not registered with PSEB. शब, आओ इसको रीड करते हैं बेटा। Sun Solutions Private Limited is engaged in the business of providing software development and system integration services. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सिस्टम इंटीग्रेशन सर्विसेज, यानी कि आईटी एंड आईटी रिलेटेड सर्विसेज की बात हो रही है यहाँ पे। एसपीएल इज रजिस्टर्ड विद पीसैप और ये पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर्ड है। ठीक है। तो हमारे जहन में अब वो सारे एवेन्यूज आ जाने चाहिए। आईटी एक्सपोर्ट्स रजिस्टर्ड विद पीसैप, क्या कोई रिड्यूस ट्रेड अवेलेबल है, क्या कोई एग्जेम्पशन अवेलेबल है क्या नहीं है, ये सारी बातें हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए। During the tax year 2025, SPL received a net amount of rupees 15 million from a foreign telemedicine company for providing software development services. अच्छा भाई, उनको नेट अमाउंट मिली है। नेट अमाउंट है यानी कि जो भी टैक्स वैक्स कटना था वो टैक्स कट के मिली है उसको। Full amount of the export proceeds were received in Pakistan in foreign exchange equivalent to $53,956 through a normal banking channel. तो नॉर्मल बैंकिंग चैनल से ये पैसे रिसीव भी हो गए। Withholding tax at a rate of 5% of the gross service charges was deducted by the foreign company while making the payment to SPL. तो फॉरेन कंट्री में भी टैक्स डिडक्ट हुआ है। फॉरेन इनकम टैक्स भी डिडक्ट हुआ है 5% का। फॉरेन इनकम टैक्स जो हमारा डिडक्ट हुआ है, क्या हमें उस पर एफटीसी मिल पाएगा, फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिल पाएगा? देखो, फॉरेन टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर ये एफटीआर में टैक्सेबल होगी तो। एनटीआर में होगी तो मिल जाएगा, लेकिन अगर एफटीआर में टैक्सेबल होगी तो नहीं मिलेगा। और हमें पता है कि आईटी एक्सपोर्ट्स हम एफटीआर में बड़ा इजीली टैक्स से कर सकते हैं। ठीक है। और उसके लिए बेनिफिशियल रेट भी अवेलेबल है। So, under the provisions of income tax ordinance, discuss the tax implication of the above transaction. Also discuss what if SPL was not registered with PSAP. अगर ये पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर न होती तो क्या होता? अच्छा भाई, सो आई हैव मेड आंसर डी ब्रीफ फॉर यू। ठीक है। और हम इस आंसर डी ब्रीफ को देखते हैं, दैट हाउ यू शुड run through this scenario, how your thought process should be channelized once you have read this question. So the question asks for the tax implications. Okay, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है और रजिस्टर्ड है विद पीसैप। एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, और ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स नहीं है। और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हमें पता है कि स्टिल अंडर एफटीआर। ठीक है। From a foreign client after 5% of tax withheld, proceeds were remitted to Pakistan by normal banking channel. And you need to discuss the tax implications, including if it is not registered with PSAP. अच्छा भाई, आ जाओ। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो की स्टेप्स क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज एन आईटी सर्विस एक्सपोर्ट, और हमें पता होना चाहिए आईटी एक्सपोर्ट्स के ऊपर रिड्यूस्ड रेट का ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है।
SPL is PSAP registered. Withholding tax deducted by the authorized dealer in bank upon realization of proceed is 0.25%. ठीक है भाई। तो हम सबसे पहले तो देखते हैं कि क्या हाउ द कैलकुलेशन गोज ऑन। तो जो अमाउंट रिसीव हुई है वो कितनी रिसीव हुई है, देखो 15 मिलियन हुई है। लेकिन ये नेट ऑफ फॉरेन टैक्स है। और फिर पाकिस्तानी बैंक ने भी 0.25% अप्लाई कर दिया। 15 मिलियन दो छुरियों से गुजरी है। दो दफा स्लाइस हुआ है इसमें से अमाउंट। एक दफा फॉरेन इनकम टैक्स स्लाइस हुआ है, फिर पाकिस्तान इनकम टैक्स स्लाइस हुआ है। सो लेट्स ग्रॉस इट अप। सबसे पहले जो पाकिस्तान का इनकम टैक्स कटा है उसके ऊपर हम उसको ग्रॉस अप कर लेते हैं, जो बैंक ने 0.25% काटा। तो हमारे पास वह 15.04 मिलियन हमारे पास ग्रॉस प्रोसीड्स आ गई। ठीक है। और ये बैंक ने टैक्स काटा 0.04 मिलियन। अच्छा, फॉरेन टैक्स से भी पहले की ग्रॉस प्रोसीड्स कितनी है? हमने इसको 5% से ग्रॉस अप कर दिया और हमने फॉरेन इनकम टैक्स निकाल लिया। ये कुछ कैलकुलेशंस हमने कर ली। अब हम आते हैं टैक्स रिजीम के ऑप्शंस के ऊपर। सबसे पहला है फाइनल टैक्स रिजीम का ऑप्शन हमारे पास। फाइनल टैक्स रिजीम के लिए SPL मस्ट फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न एंड रिक्वायर विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट्स। अगर ऐसी चीजें हैं, PSAP से रजिस्टर्ड है, तो रिड्यूस्ड रेट आपके पास अवेलेबल है। इम्प्लीकेशन क्या है भाई? रिड्यूस रेट अवेलेबल है, 0.25% विद होल्डिंग टैक्स लगेगा और फॉरेन टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि FTR की इनकम पर नहीं मिलता। दूसरा ऑप्शन है NTR का, अगर SPL ऑप्ट्स आउट ऑफ FTR। और आपको पता है कि अगर FTR अवेलेबल है तो NTR का ऑप्शन आमतौर पर इतना feasible नहीं रहता। हाँ, लेकिन अगर PSAP से रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर ऑप्शन ही नहीं है। या अगर कोई कंप्लाइंसेस पूरी नहीं करी हैं तो फिर भी FTR वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। इफ FTR कंडीशंस आर नॉट met और इफ SPL opts आउट ऑफ FTR, इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? तो फिर हमने कहा कि एक्सपोर्ट की जो ग्रॉस इनकम होगी, ग्रॉस इनकम होगी जो हमने ग्रॉस इनकम निकाली वो इसीलिए निकाली है इस कैलकुलेशन के लिए। आर यू गेटिंग दिस? अदरवाइज तो जो पाकिस्तानी बैंक ने इस केस के अंदर काटा प्रोसीड्स के ऊपर, वो तो फुल एंड फाइनल हो गया। बट इफ इट फॉल्स अंडर NTR देन हाउ इट वर्क्स? तो हमने जो ग्रॉस इनकम निकाली है उसमें फिर कॉर्पोरेट रेट ऑफ टैक्स लगेगा। आर यू गेटिंग दिस? कॉर्पोरेट रेट ऑफ टैक्स लगेगा, एक्सपेंसेस लेस होंगे और कॉर्पोरेट रेट ऑफ टैक्स लगेगा। एक्सपेंसेस लेस होंगे, कॉर्पोरेट रेट ऑफ टैक्स लगेगा, फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा। ठीक है। इन पाकिस्तान टैक्स पेबल ऑन दैट फॉरेन इनकम कितना बन जाएगा? 15.83। अब जाहिर सी बात है, फॉरेन कंट्री से इनकम आई है तो जाहिर सी बात है कि वो एक्सपेंसेस वगैरह उसमें से सारे लेस हुए हैं, तो ये दिस इज द नेट इनकम, बॉटम लाइन इनकम। उसके ऊपर 29% लग जाएगा और FTC भी मिलेगा। फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी अलाउ होगा। ठीक है। अगर PSAP से रजिस्टर्ड नहीं है तो बैंक फिर 0.25 का रिड्यूस्ड रेट नहीं काटेगा, फिर 1% काटेगा, जो कि नॉर्मल एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पर अप्लाई होता है। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है बेटा। तो ये सारी बातें PSAP से रजिस्टर्ड भी है। रिक्वायरमेंट्स समराइज कर रहा हूँ, PSAP से रजिस्टर्ड भी है। कंप्लाइंसेस, रिटर्न फाइलिंग वगैरह जितनी चीजें हैं वो सारी कंप्लाई कर दी हैं। FTR में फॉल करेगा, प्रोसीड्स के ऊपर 0.25 FTR का टैक्स, फुल एंड फाइनल विथ नो टैक्स क्रेडिट। अगर ऑप्शन एक्सरसाइज किया है NTR का तो भी NTR में फॉल करेगा। और अगर FTR की कंडीशंस मीट नहीं हो रही है, रिटर्न रिटर्न फाइल नहीं किए टाइम पे, नहीं फाइल किए, तो भी NTR में फॉल कर जाएगा। और NTR पर 29% का रेट लगेगा। और इनकम आपको पता है कि ग्रॉस इनकम के ऊपर फिर वो, यानी कि अ, जो इनकम है, जो टैक्सेस डिडक्ट हुए, जाहिर सी बात है वो तो बॉटम लाइन में चले जाएंगे।
ठीक है, बॉटम लाइन की एडजस्टमेंट्स में चले जाएंगे, एडवांस टैक्स जो डिडक्ट हुआ बैंक ने किया, तो नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाएंगे तो वो सारे फिर एडवांस टैक्सेस एडजस्ट होंगे। बट द पॉइंट इज, इनकम पर 29% का टैक्स लग रहा होगा, ठीक है, फॉरेन टैक्स रेट भी अलाउ होगा। और लेकिन अगर पीसैब में रजिस्टर्ड नहीं हो, तो हमने कहा सर फिर ये 0.25% वाली बेनिफिशियल रिजीम तो मिलेगी नहीं, 1% वाली मिलेगी। आर यू गेटिंग दिस? सो दिस इज हाउ दिस विल गो। आर यू गेटिंग दिस? और अगर नॉन पीसैब है, 1% एफटीआर है, और अगर तो एनटीआर का ऑप्शन तो उस केस में भी अवेलेबल रहता है, वो हमने पहले ही बात कर ली। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा। सोचने का जाविया यही रखना है आपने, एंटिटी है क्या, उसके लिए क्या बेनिफिट्स अवेलेबल हैं, क्या बेनिफिशियल रिजीम है, हाउ इट विल प्रोसीड। यू गेटिंग दिस? थैंक यू सो वेरी मच। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। टेक केयर लॉट। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे किसी अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज।